ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कुल 6 तरह की होती हैं। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस थीटा, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टैन थीटा, चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉट थीटा, पांचवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेक थीटा, छठी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोसेक थीटा। जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है। अब जो हमारा परपेंडिकुलर है इस फिगर में, परपेंडिकुलर हमारा ए है और हाइपोटेन्यूज हमारा सी है, तो साइन थीटा ए अपॉन सी के इक्वल होगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब इस फिगर में बेस हमारा बी है और हाइपोटेन्यूज हमारा सी है, तो हमारा कॉस थीटा जो है वो बी अपॉन सी के इक्वल होगा। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई टैन थीटा। टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर इस फिगर में परपेंडिकुलर हमारा ए है और बेस हमारा बी है, तो टैन थीटा हमारा ए अपॉन बी के इक्वल होगा। चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, तो इस फिगर में बेस हमारा बी है और परपेंडिकुलर हमारा ए है, तो बी अपॉन ए के इक्वल हो गया। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस का ऑपोजिट होता है, तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होगा। इस फिगर में हाइपोटेन्यूज हमारा सी है और बेस हमारा बी है। सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई तो हमारी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का ऑपोजिट होता है। हमें पता है कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसेक जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कुल 6 तरह की होती हैं। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो